दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है मॉडल्स। दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे डायरेक्ट मॉडल्स के यूजेस को सीखने लग जाते हैं बिना ये जाने बिना ये समझे कि मॉडल्स असल में होते क्या हैं। तो अगर आप मॉडल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में कितने मॉडल्स होते हैं और उनका यूज कैसे करना है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप मॉडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मॉडल्स एक तरह के वर्ब्स होते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है और एक्चुअल में ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स या सिंपली मॉडल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। तो इन बातों से ये तो क्लियर है कि मॉडल्स एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं हैं। और दोस्तों अगर आपको वर्ब्स की बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जनरली किसी न किसी काम के होने का बोध कराते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, खाना पीना एटसेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब्स वे होते हैं जो कि मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं मेनली दो काम करने में। पहला टेंसेस दिखाने में कि सेंटेंस किस टेंस में है यानी कि काम किस समय में हो रहा है, और दूसरा सब्जेक्ट का मूड दिखाने के लिए कि कर्ता का मूड क्या है यानी कि उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी मनोभावना क्या है। क्या वह कोई सलाह देना चाहता है या कोई निवेदन करना चाहता है या कोई आदेश देना चाहता है या फिर अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाहता है या किसी बात की अनुमति लेना या देना चाहता है, वह आखिर कहना क्या चाहता है। दोस्तों टेंसेस दिखाने के लिए तो मेन वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जैसी हेल्पिंग वर्ब्स की मदद लेता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब गोइंग की हेल्प कर रहा है प्रेजेंट टेंस दिखाने में। इससे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की बात करनी हो कि वह स्कूल जा रहा था, तो पास्ट टेंस को दिखाने के लिए अब मेन वर्ब गोइंग हेल्प लेगा हेल्पिंग वर्ब वाज की और हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। लेकिन सब्जेक्ट के मूड को दिखाने के लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के मूड को दिखाने के लिए हम अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और इन्हें ही हम मॉडल्स कहते हैं। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स बना ही है मूड या मोड वर्ड से, जिसका मतलब है मनोदशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। और आप इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए कि ये MODEL वाली मॉडल नहीं है जिसका कि मतलब होता है नमूना। इसकी स्पेलिंग है MODAL मॉडल, और ये मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस के मूड को दिखाने में। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब अगर मुझे कोई एडवाइस यानी कि सलाह देनी हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो अब मेन वर्ब प्ले एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड की हेल्प लेगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड प्ले क्रिकेट। दोस्तों किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले रखा जाता है, इसीलिए यहां मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड को मेन वर्ब प्ले के पहले रखा गया है। इसी तरह अगर मुझे किसी की एबिलिटी यानी कि काबिलियत बतानी हो कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम में क्रिकेट खेलने की काबिलियत है, तो अब मेन वर्ब प्ले एक अलग मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन की हेल्प लेगा, क्योंकि काबिलियत को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन प्ले क्रिकेट। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि सिर्फ मॉडल वर्ब के चेंज करने से हमारे पूरे सेंटेंस का मूड ही चेंज हो गया है, पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया है। पहले वाले सेंटेंस में हम एक एडवाइस यानी कि सलाह दे रहे थे, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस से हमें एबिलिटी यानी कि काबिलियत का पता चलता है। उसी तरह अगर मैं कहूं यू विल प्ले क्रिकेट, तो इससे हमें एक ऑर्डर या कमांड यानी कि आदेश का पता चलता है कि तुम क्रिकेट खेलोगे। दोस्तों शैल और विल हालांकि फ्यूचर टेंस दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मॉडल्स के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनसे विलिंगनेस यानी कि इच्छा या ऑर्डर यानी कि आदेश जैसे मूड का भी बोध होता है। दोस्तों मॉडल्स की कुल संख्या 13 हैं। ये हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare।
और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस के मूड को दिखाने में। और ये मूड मुख्यतः 10 तरह के हो सकते हैं। जैसे ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में एबिलिटी यानी कि योग्यता या काबिलियत को शो कर सकते हैं। परमिशन यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन को शो कर सकते हैं। ये किसी ऑफर यानी कि प्रस्ताव या इनविटेशन यानी कि आमंत्रण को शो कर सकते हैं। ये एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह देने के काम में लाए जा सकते हैं। इनकी मदद से हम किसी को कमांड या ऑर्डर यानी कि आदेश या आज्ञा दे सकते हैं। इन्हें हम अपनी विलिंगनेस यानी कि इच्छा या तत्परता को व्यक्त करने के काम में ला सकते हैं। इनसे किसी चीज की पॉसिबिलिटी या चांस यानी कि संभावना का पता चल सकता है। इन्हें किसी को विश या ब्लेस करने यानी कि आशीर्वाद देने अथवा कर्ष यानी कि अभिशाप देने के काम में भी लाया जा सकता है। और इनमें से कुछ मॉडल्स को हम अनरियल कंडीशन या सिचुएशन यानी कि काल्पनिक परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मॉडल्स के यूजेस को सीखने से पहले हम इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताओं को देख लेते हैं जो इन्हें और दूसरे वर्ब्स से अलग बनाता है। इन्हें हम मॉडल वर्ब्स के रूल्स भी कह सकते हैं। रूल नंबर 1, मॉडल वर्ब का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के साथ होता है। ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे इज एम आर जैसे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी आ सकते हैं और मेन वर्ब्स के रूप में भी। जैसे ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल जा रहा है। यहाँ गोइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ही इज इल, वह बीमार है, इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है इज और यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन मॉडल वर्ब्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आई विल यूज सम मनी, ये सेंटेंस रॉन्ग है और इसकी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मॉडल्स डू नॉट कन्वे अ मीनिंग ऑन देयर ओन। मॉडल्स अपने आप में अकेले कोई अर्थ नहीं रखते। इसकी मीनिंग को पूरी करने के लिए इसके साथ किसी न किसी मेन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे आई विल लेंड यू सम मनी, ये सेंटेंस करेक्ट है और इसकी मीनिंग है मैं तुम्हें कुछ रुपये उधार दूंगा। उसी तरह आई कैन 100 किलोज, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई कैन लिफ्ट 100 किलोज, मैं 100 किलो उठा सकता हूं, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन दोस्तों, इस रूल के 3 एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी हैं। यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू का प्रयोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। वहीं नीड और डेयर ऐसे 2 मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब्स के रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए इन मॉडल्स को मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। इसकी चर्चा विस्तार से हम बाद में करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं मॉडल्स के नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अ मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या दूसरे शब्दों में कहें तो आफ्टर मॉडल्स वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑफ द वर्ब। यानी कि मॉडल्स के बाद हम मेन वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करते हैं विदाउट टू, यानी कि टू के बगैर। जैसे इज, एम आर, हैज, हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है। जैसे आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार चला रहा हूं। आई एम टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाने वाला हूं। आई हैव टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलाना है। आई हैव ड्रिवन द कार, मैं कार चला चुका हूं। यहां आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एम या हैव के बाद मेन वर्ब ड्राइव की डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स यूज की गई हैं। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के केस में ऐसा नहीं होता। इनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, टू के बगैर। जैसे आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूं, ना कि आई कैन टू ड्राइव द कार या आई कैन ड्राइविंग द कार या आई कैन ड्रिवन द कार, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, ना कि यू शुड टू गो नाउ या यू शुड गोइंग नाउ या यू शुड गॉन नाउ। ये सेंटेंसेस गलत हैं। लेकिन दोस्तों, इस रूल के भी 2 एक्सेप्शंस हैं, ऑट और यूज्ड। इनके बाद आने वाले मेन वर्ब्स के पहले हमेशा टू लगाया जाता है। इसीलिए इन 2 मॉडल वर्ब्स को हम ऑट टू और यूज टू के रूप में निर्देशित करते हैं। जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, न कि वी ऑट हेल्प द पुअर। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स डेली, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। ये सही सेंटेंस है, न कि आई यूज्ड रन 5 किलोमीटर्स डेली। रूल नंबर 3, मॉडल वर्ब अपने फॉर्म को कभी भी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। इसका रूप अपरिवर्तित रहता है। मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इसीलिए इनके एस, V1, V2, V3 या VING फॉर्म नहीं होते। इसीलिए कैन्स, कैंड, कैनिंग या शुड्स, शुडेड, शुडिंग इस तरह के वर्ड्स पॉसिबल नहीं हैं।
इसलिए जैसे हम सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहने से नॉर्मल वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, ऐसा हम मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ही कैन्स डू इट नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा ही कैन डू इट। रूल नंबर 4, दो मॉडल वर्ब्स का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही शुड मस्ट गो नाउ, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन दो मॉडल्स का प्रयोग एक कंजंक्शन से जोड़कर किया जा सकता है। जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। रूल नंबर 5, मॉडल वर्ब्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन टैग्स या शॉर्ट आंसर को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड का यूज नहीं करते हैं। जैसे यू कैन स्विम, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा यू कैन नॉट स्विम, न कि यू डू नॉट कैन स्विम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कैन यू स्विम, न कि डू यू कैन स्विम। उसी तरह क्वेश्चन टैग होगा यू कैन नॉट स्विम, कैन यू, और शॉर्ट आंसर हो सकता है येस आई कैन या नो आई कांट। तो दोस्तों ये थे मॉडल वर्ब्स के रूल्स। अब हम मॉडल वर्ब्स के यूजेस को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के किस किस मूड में हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी यानी कि योग्यता, काबिलियत, शक्ति या क्षमता दिखाने वाले मॉडल्स की बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं और पास्ट की जनरल एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। और इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि कैन और नॉट को एक साथ लिखा जाता है। कैन और नॉट को अलग अलग लिखना एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन कुड के साथ या किसी और मॉडल्स के साथ ऐसी बात नहीं है। उनके साथ हम नॉट का यूज अलग से करते हैं। हाँ, आप इसे सिंपली कांट भी लिख सकते हैं और कुड नॉट को कुडंट भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट ही कांट स्पीक इट, वह अंग्रेजी समझ सकता है लेकिन वह इसे बोल नहीं सकता। यानी कि उसमें अंग्रेजी समझने की काबिलियत तो है लेकिन अंग्रेजी बोलने की काबिलियत नहीं है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, मतलब मेरे अंदर इस बक्से को उठाने की शक्ति है या क्षमता है। आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, हमारी टीम मैच नहीं जीत सकी। ये एक एबिलिटी इन पास्ट को शो करता है, भूतकाल में क्षमता। आई कुड लिफ्ट 100 किलोज व्हेन आई वॉज यंग, मैं 100 किलो उठा सकता था जब मैं जवान था। ये एक टिपिकल बिहेवियरल एबिलिटी इन पास्ट को शो करता है कि जब कोई ऐसा था तो ऐसा कर सकने की क्षमता रखता था। चलिए अब हम देखते हैं कि परमिशन यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम कैन, कुड, मे और माइट का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही मॉडल वर्ब का यूज हम डिफरेंट मूड्स को दिखाने में कर सकते हैं। जैसे कैन या कुड का यूज हम एबिलिटी को दिखाने के लिए कर सकते हैं, तो इसका यूज हम परमिशन लेने या देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं। यहां एक परमिशन ली जा रही है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यहां एक परमिशन दी जा रही है। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। कुड आई आस्क यू समथिंग, दोस्तों इस सेंटेंस का भी मतलब है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। यहां कुड का पास्ट टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। यहां कुड का यूज इस सेंटेंस को कैन वाले सेंटेंस से थोड़ा ज्यादा पोलाइट यानी कि नम्र बना दे रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में कुड के यूज से पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता या आदर का भाव व्यक्त होता है। लेकिन दोस्तों परमिशन लेने या देने के लिए कैन या कुड का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है, यानी कि दोस्तों यारों के साथ या सगे संबंधियों के साथ। लेकिन फॉर्मल मैनर में यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या एल्डर्स यानी कि बड़ों से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, इसकी इंग्लिश होगी मे आई कम इन सर। दोस्तों परमिशन लेने के लिए हम माइट का यूज भी करते हैं, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब परमिशन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट या झिझक यानी कि हेजिटेशन हो, जब हमें लगता है कि इसका जवाब हमें ना में मिल सकता है। जैसे क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, माइट आई स्मोक इन हियर। यहाँ माइट के यूज से थोड़ी हिचकिचाहट का बोध हो रहा है कि क्या पता मुझे परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में माइट में से थोड़ा मोर हेजिटेंट और लेस पॉजिटिव है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम कैन, कुड, विल, वुड, मे और माइट का यूज करते हैं। जैसे कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कैन का यूज यहाँ एबिलिटी दिखाने के लिए या परमिशन लेने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि एक रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। उसी तरह कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, यहाँ कुड का यूज कैन की अपेक्षा मोर पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि ज्यादा विनम्र अनुरोध के लिए किया गया है। दोस्तों रिक्वेस्ट करने के लिए कैन और कुड का यूज हम इनफॉर्मल मैनर में करते हैं। फॉर्मल मैनर में रिक्वेस्ट करने के लिए हम विल का यूज करते हैं, जैसे विल यू शट द डोर प्लीज, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज अकम्पनी मी टू द हॉस्पिटल, क्या आप अस्पताल तक मेरे साथ चलेंगे कृपया। दोस्तों यहाँ वुड के यूज से विल की अपेक्षा मोर पोलाइटनेस यानी कि ज्यादा विनम्रता झलकती है, लेकिन इसके पोलाइटनेस का लेवल कुड से थोड़ा कम होता है। दोस्तों आपने कई बार रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होते हुए सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जिसका मतलब है कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ मे का यूज सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए किया गया है, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट। अब अगर मुझे कोई ऐसी रिक्वेस्ट करनी हो जिसमें मुझे थोड़ी हिचकिचाहट यानी कि हेजिटेशन हो, जिसमें हाँ की गुंजाइश कम लगे, तो वहां हम माइट का यूज करते हैं, जैसे माइट यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी को ऑफर यानी कि प्रस्ताव या इनविटेशन यानी कि आमंत्रण देने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम विल, वुड और कैन का यूज करते हैं, जैसे विल यू बी माई पार्टनर इन दिस बिजनेस, यहाँ बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए किसी को इन्विटेशन दी जा रही है, किसी को ऑफर दिया जा रहा है कि क्या तुम मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर बनोगे। उसी तरह वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, यहाँ किसी को कॉफी ऑफर की जा रही है। दोस्तों यहाँ वुड का यूज मोर पोलाइट ऑफर को दर्शा रहा है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ किसी को अपनी हेल्प ऑफर की जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी को एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह देने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम शुड, ऑट टू और मस्ट का यूज करते हैं, जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल, आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों शुड से जनरल एडवाइस का पता चलता है, इसमें कोई कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता नहीं होती, आप सलाह को माने या ना माने आपकी मर्जी। लेकिन ऐसे सलाह जिसमें अनिवार्यता होती है, कंपल्सन होती है, जिन्हें जरूर माना जाना चाहिए, उनमें मस्ट का यूज होता है, जैसे यू मस्ट लर्न मॉडल वर्ब्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, आपको मॉडल वर्ब्स जरूर सीखनी चाहिए अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों अगर हमें किसी को मोरल एडवाइस यानी कि नैतिक सलाह देनी हो जिसमें कोई कर्तव्य या सदाचार छुपा होता है, तो वहां हम ऑट टू का यूज करते हैं, जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी को कमांड या ऑर्डर यानी कि आदेश या आज्ञा देने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम शैल, विल और मस्ट का यूज करते हैं, जैसे यू शैल गो टू द मार्केट एट वंस, तुम तुरंत बाजार जाओगे। दोस्तों ये एक ऑर्डर है। उसी तरह यू विल रीच होम बिफोर 9 PM, तुम 9 बजे से पहले घर पहुंच जाओगे। दोस्तों ये भी एक कमांड या ऑर्डर है। उसी तरह स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में जरूर आना होगा, यह भी एक कमांड या ऑर्डर है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी की विलिंगनेस यानी कि इच्छा या तत्परता को व्यक्त करने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम शैल, विल और वुड का यूज करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शैल और विल में से फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज हो सकता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, हम लोग आज पार्टी में जाएंगे। यहाँ शैल हम लोगों की एक विलिंगनेस यानी कि इच्छा को दिखाता है। आई विल बाय अ कार इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक कार खरीदूंगा। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ विल के बजाय वुड का यूज इस सेंटेंस को थोड़ा पोलाइट बना देता है। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी बात की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या चांस यानी कि संभावना को दिखाने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड और मस्ट जैसे मॉडल्स का यूज किया जा सकता है, यानी कि कुछ को छोड़कर लगभग सारे मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क, इट मे रेन टुडे,
बादल काले हैं, आज बारिश हो सकती है। दोस्तों यहाँ मे के यूज से हमें पता चलता है कि बारिश होने की संभावना लगभग 50% है। दिस क्लोथ माइट बी एक्सपेंसिव, यह कपड़ा कीमती हो सकता है। दोस्तों यहाँ माइट का यूज लगभग 30% चांस को दिखाता है। माइट मे की अपेक्षा लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। दोस्तों मे और माइट दोनों का ही यूज फॉर्मल मैनर में किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल मैनर में हम संभावना को दिखाने के लिए कैन या कुड का यूज करते हैं। जैसे वी कैन गो फॉर ए पिकनिक टुमारो, हम लोग कल पिकनिक पर जा सकते हैं। यहाँ कैन का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया गया है और इससे थोड़ी अधिक संभावना का बोध होता है। दोस्तों थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे वी कैन सर्व आवर सोसाइटी बेटर, हम अपने समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं। दोस्तों कुड का यूज हम रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि दूरस्थ संभावना के लिए करते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम हो। जैसे दे हैव एग्रीड बट दे कुड चेंज देयर माइंड्स, वे लोग राजी हो गए हैं लेकिन वे अपने मन बदल सकते हैं। दोस्तों कुड लगभग माइट के इक्विवेलेंट है, लेकिन माइट का यूज फॉर्मल मैनर में किया जाता है और कुड का यूज इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है। ही शुड बी एट होम एट दिस टाइम, वह इस समय घर पर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ शुड से हमें एक पॉसिबिलिटी का पता चलता है। रोहित ऑट टू बी हियर सून, ही लेफ्ट ऑफिस एट 7 o'clock, रोहित को जल्द ही यहाँ पर होना चाहिए, वह ऑफिस 7 बजे ही छोड़ चुका है। दोस्तों यहाँ ऑट टू का यूज शुड के सिमिलर वे में किया गया है, लेकिन यह थोड़ा लेस कॉमन है। ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वह इस समय सो रहा होगा। दोस्तों यहाँ वुड का यूज एक गेस या प्रिज्यूम्सन यानी कि अनुमान के लिए किया गया है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि प्रबल संभावना के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट बी स्लीपिंग इन हिज रूम, वह जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि विश, प्रे या ब्लेस यानी कि मनोकामना, प्रार्थना या आशीर्वाद के लिए या फिर किसी कर्ष यानी कि अभिशाप देने के लिए हम किस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस में मे का यूज प्रार्थना करने या आशीर्वाद देने के लिए किया गया है, लेकिन मे का यूज हम कर्स यानी कि अभिशाप देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, तुम हैजा से मर जाओ। तो दोस्तों फाइनली आइए अब हम देखते हैं कि किसी अनरियल कंडीशन या सिचुएशन यानी कि किसी अवास्तविक या काल्पनिक परिस्थिति वाले सेंटेंस में हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस के सब्जंक्टिव मूड में अनरियल कंडीशंस में हम कुड या वुड का यूज करते हैं। जैसे इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ सकता। इफ आई हैड मनी आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, अगर मेरे पास रुपये होते तो मैं अस्पताल बनाता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो दोस्तों आई होप कि आपको अब मॉडल्स काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।